आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम पूजा है। मैं गांव हरियाणा से रहने वाली हूँ, जो जिला कुरुक्षेत्र है, और बुआ भी गांव है। और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। 4 साल बाद मेरे को 2020 में 2019 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे को 2020 में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा बच्चा फिर खराब हो गया। मतलब 2020 में जब आप प्रेग्नेंट हुई, हाँ जी। तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में आपको एक सपना आया था। क्या हाँ था जी। वो सपना और उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसमें दुष्ट आत्मा थी, वो कहने लगी भी मैं तेरे को और तेरे बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी। तो फिर मेरे को बिल्डिंग होने लगी। फिर मैं अगले दिन मेरा खुद बच्चे खराब हो गया। फिर मतलब जिस रात सपना आया अगली सुबह वो केस खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। तो अटैक बढ़ने लगे। और क्या क्या दुष्ट आत्मा के अटैक जब होते थे, क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती थी, क्या आपके सामने आता था? बस गलत गलत, जैसे कुछ कोई ना दुष्ट आत्मा मेरे को डराती थी, मेरे को उठाती थी, रात को उठा उठा के मुझे बेड से इधर उधर घेरती थी। मैं डरती थी, मैं पता नहीं क्या चीज़ है। तो फिर वो उसके बाद फिर मैंने दवाई वगैरह खाई। फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला भी जैसे वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने का रसोई होगी। तो फिर मैंने वो भी, मैंने कहा चलो देखते। फिर मैंने उसके बाद कोई वो नहीं, दोबारा टेस्ट नहीं कराए। मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। जब पहले डॉक्टर के पास गए थे तो आपके और आपके हस्बैंड दोनों के टेस्ट हुए थे। आपको बताया गया था कि आपके यूट्रस में पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। और आपके हस्बैंड को बोला गया था कि जो स्पर्म काउंट है वो सिर्फ 6 से 10% है। और दोनों ने दवाइयां खाई। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 6-7 डॉक्टर चेंज करे थे मैंने। सभी डॉक्टर दवाइयां देते थे। हाँ जी। दवाइयां खाते थे आप। हाँ जी। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो कुछ नहीं मिलता था। हाँ जी। मतलब उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती थी। हाँ जी। लोग क्या बोलते थे जब पूछते थे? लोग भी बोलते थे, रिश्तेदार भी बोलते थे क्या अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा क्या बात है, दोनों में किसमें कमी है। तो काफी बोलते थे। मैं कल्ली जनी रोती भी थी, प्रार्थना करती थी परमेश्वर जब आप सबको दे सके। मैं फोन पे यूट्यूब पे यहाँ की जो खमरा चर्च की प्रार्थना वो भी देख दे, मगर परमेश्वर जब होरों को बच्चा दे सके मेरे को भी दे दो। फिर मैं यहाँ आई 2022 में 27 मार्च को। फिर मेरे को परमेश्वर ने मेरे को आशीष दी। और फिर मैं 6 अप्रैल को जाकर मैंने जो चेक किया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। और परमेश्वर ने मेरे को 2027 को अक्टूबर में बेटी दी। जो इनकी गवाही बहुत बड़ी है कि जब ये चर्च में आए थे, तो जब चर्च में आके इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए छुटकारा, क्योंकि जब भी इनको प्रेगनेंसी होती थी जो मिसकैरेज का कारण था वो एक शैतानी सपना था। वो दुष्ट आत्मा अटैक करता था। इनका जो अगले दिन उठे, ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हुआ, वो केस खराब हो गया। लेकिन जब ये चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, छुटकारे की, डिलीवरेंस की, उस प्रार्थना को हम पहले सुनते हैं स्क्रीन पे। ए दुष्ट आत्मा कम आउट, आउट, आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ए दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। आवाज को सुन और निकल यीशु मसीह के नाम में। इस मसीह की आवाज को सुन और निकल। से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गया। हाँ जी। जो अटैक होते थे वो खत्म हुए। हाँ जी। नेक्स्ट मंथ ये बहन का टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने 4 साल मैरिज के 4 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ इन्हें को बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदा ने इस शर्मिंदगी में से इनको निकाला है। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़ते हैं, आपका भरोसा, आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर बनता है। तो चाहे आपकी सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने बोल दिया कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि जब इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो वो रसौलियों के कारण थी। लेकिन चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, जादू टोना खत्म हुआ, रसौलियां गायब हुई और बेबी के साथ ये आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें।